लाल अपना खून देने का काम करेगा, अपनी ताकत बनने का काम करेगा। शोरों में जो इत्तेहाद हुआ, एकता बनी है, उसने बड़े बड़े राजनीतिक दलों को हिला कर रख दिया। करोड़ रुपए खर्च करा के लड़ रहा है, कोई करोड़ रुपए बांट के लड़ रहा है, कोई पैसा पानी की तरह बहा रहा है। 10 दिन का है, चुनाव के बाद 5 साल तक जहां आपका पसीना बहे पड़ेगा वहां उसके बाद हम सबके चहेते नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। अमित पासवान साथियों, आज कैमूर की पहाड़ी अपने आप में काफी गौरवान्वित महसूस कर रही है कि हमारे नेता करोड़ों मजदूरों के साथ चंद्रशेखर आजाद पहली बार चिनारी की धरती पर आए हुए हैं। मेरे चिनारी वासियों, दिल खोल के आप अपने भाई का स्वागत करो। साथियों, मेरे साथियों, आज जो है मैं अपने आप को काफी गर्व महसूस करता हूँ। जिस नेता के नेतृत्व में लगातार 10 साल से मैं रोहतास जिले में साथियों संघर्ष करने का काम किया। साथियों, 10 साल के संघर्ष में एक मामूली से किसान मजदूर के बेटा अमित पासवान को यहाँ तक पहुँचाने का श्रेय किसी और को नहीं बल्कि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद साथियों चाहता है। साथियों, आज जो है चिनारी विधानसभा से एक गरीब का बेटा चुनाव लड़ रहा है। और साथियों, चिनारी में माहौल कुछ ऐसा है कि एक किसान मजदूर का बेटा एक बड़े बड़े मंत्रियों को साथियों भारी पड़ रहा है। साथियों, आप इस बात के अनुमान साथियों लगा सकते हैं। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ अपने दलित, पिछड़ा और मुसलमान भाइयों से कि मेरे समाज के लोगों, 10 साल के संघर्ष में अमित पासवान जो है न रात देखा, न दिन देखा, न धूप देखा, न बरसात देखा, जहाँ भी आपने बुलाया अमित पासवान दौड़े दौड़े आपके लिए खड़ा होने का काम किया। साथियों, तो मैं कहना चाहूंगा अपने चिनारी विधानसभा के तमाम लोगों से कि आज अगर खामोश रहे तो कल अंधेरा छाएगा। आज अगर खामोश रहे तो कल अंधेरा छाएगा। हर बस्ती में आग लगेगी और बच्चा बच्चा जल जाएगा। साथियों, बच्चा बच्चा जल जाएगा। साथियों, मैं अपना पूरा समय अपने नेता को देना चाहता हूँ। जय भाई, ज्यादा समय नहीं है। आप एक संदेश देना चाहते हैं कि जीडीए अलायंस में तीनों हमारे नेता एक साथ हैं और जीडीए की तरफ से बैरिस्टर साहब को भी आना था, लेकिन आप जानते हैं कि सीमांचल में 3 दिन की बारिश की वजह कर उनके कई प्रोग्राम फेल हुए थे, लेकिन उनकी दुआएं हम सबके साथ हैं। उम्मीद करते हैं कि जीडीए अलायंस से लड़ रहे अमित पासवान जी को जिताकर भाई चंद्रशेखर आजाद जी, बैरिस्टर साहब और मौर्य जी को जिताएंगे और मजबूत करेंगे। मैं आवाज दे रहा हूं भारत के बहुजन के शेर, हमारे नेता, हमारे भाई माननीय चंद्रशेखर आजाद जी को जय 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 भीम, जय 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 भीम। चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद। धन्यवाद। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ चिनारी की महान जनता का। मेरे याद है
अमित बार बार ये कह रहा था कि हमारे तीनों नेताओं को यहाँ आना है, क्योंकि यहाँ नहीं आते लोग। उधर अकबरपुर साइड तक तो आते हैं हाईवे पे, इधर नहीं आते। और हम लोग कोशिश कर रहे थे कि हम समय से आ जाए, लेकिन 12:30 बजे तक यहाँ के प्रशासन ने परमिशन नहीं दिया। परमिशन नहीं दिया। ये बात इस बात की गवाही दे रही है कि आप यहाँ जो मजलूमों में, कमजोरों में जो इत्तेहाद हुआ, एकता बनी है, उसमें बड़े बड़े राजनीतिक दलों को हिला कर रख दिया। और जब गरीब, किसान, मजदूर, कमजोर, मजलूम, मजदूर एकजुट हुआ है, तब का भी इंकलाब आया है। और ये इंकलाब इस बात की गवाही और वोट के रूप में ये तैयारी है कि इस बार धोखा नहीं खाना है अपने बीच के लोगों का। एक तरफ कोई करोड़ रुपए खर्च करा के लड़ रहा है, कोई करोड़ रुपए बांट के लड़ रहा है, कोई पैसा पानी की तरह बहा रहा है। वहां उन सबके बीच में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से एक आपका अपना भाई, एक गरीब का बेटा अमित पासवान जो मैदान में है, और इसलिए मैदान में है कि चुनाव तो 10 दिन का है। चुनाव के बाद 5 साल तक जहां आपका पसीना बहे पड़ेगा, वहां ये आपका लाल अपना खून देने का काम करेगा, आपकी ताकत बनने का काम करेगा। हमारे साथियों, ये लोकतंत्र है, जनता बड़ी है। आज इतनी बड़ी संख्या में भाई अमित को आशीर्वाद देने के लिए माएं पहुंची, बड़े बुजुर्ग पहुंचे, जिम्मेदार लोग पहुंचे। मैं आपको पूछना चाहता हूं, 75 साल हो गए आजादी के, क्या ये बेबसी, लाचारी, गरीबी, ये अत्याचार आपके जीवन में किसने लिखे हैं क्या? आप भी मेहनत करते हैं, फिर आपको सम्मान का जीवन, आपके क्षेत्र में सुविधाएं क्यों नहीं है? क्यों अच्छे कॉलेज, अच्छी यूनिवर्सिटियां, अच्छे हॉस्पिटल, रोजगार के साधन क्यों नहीं है? क्यों महंगाई की मार पड़ रही? क्यों कहीं दाढ़ी देख के, कहीं टोपी देख के, कहीं जात देख के लहू बहा जा रहा है मजलूमों को? ये अन्याय कब तक चलेगा? इस अन्याय को हमें रोकना पड़ेगा, और रोकने की शुरुआत लोकतंत्र में बाबा साहब अम्बेडकर ने आपकी उंगली में दी। इस उंगली में इतनी ताकत है, जिसे चाहो कुर्सी में बिठा दो और जिसे चाहो कुर्सी नीचे पटक दो। 5 साल में इस तानाशाही सत्ता ने जिस तरह का जुल्म आप पे किया है, आप उनके साथ लाठी से नहीं लड़ सकते, आप उनको बुरा भला नहीं कह सकते, आप उनके साथ जाके हाथापाई नहीं कर सकते। एक मौका मिलता है जनता को कि वो बटन दबाए जिस बटन से आपके ऊपर हुए जुल्म का हिसाब हो जाए। और बटन आपका बटन, यहाँ GD अलायंस का बटन है, एकता का बटन है। केतली छाप का बटन दबाओगे तो GD अलायंस मजबूत होगा 5 नंबर पे। और ये 5 उंगलियां जब इकट्ठी होती है तो ताकत बनती है, नहीं बनती है? बताओ। अगर आपने एकजुट होकर वोट किया, बिखराव नहीं किया, तो मैं लिख के देता हूं कि इतिहास बदलेगा चनारी का, और एक गरीब का बेटा विधायक बनेगा आपका, आपकी आवाज बनेगा, आपकी ताकत बनेगा। मेरी बात को ये वो नहीं है चार जैसा जिनको कोई खरीद ले, या ये वो नहीं नेता है जिसका सामान निकाल के बाहर के रख दिया जाए और वो मान सम्मान को ताक करके फिर उधर ही चला जाए। ये वो नेता नहीं है, ये गरीबों के खून से तैयार हुआ, संघर्ष से तैयार हुआ नेता है। इसलिए आपसे अपील कर रहा हूं, मैं धन्यवाद दूंगा दीपक कुशवाहा जी का, गुड्डू कुमार रविदास जी का, भाई जावेद अंसारी जी का, रवि राज रविदास जी का, कृष्ण आनंद जी का, गोल्डन पासवान जी का, दशरथ सिंह यादव जी का, चंद्रमान पासवान जी का, रोहित पासवान जी का, कुलवंत आजाद जी का, सहदेव जाटव जी का, छोटू पासवान, छोटू खान। देखो कितना सिमिलर है छोटू पासवान और छोटू खान। अब लगते पंकज शर्मा, सनी पासवान, गुड्डू रविदास, रवि पासवान, राजन पासवान, सुनील कुमार, शकील अहमद, जमीनुद्दीन, अरशद खान, कैफ, मुबशिर खान,
फारिस खान, परशुराम मुखिया, ओम प्रकाश भारती, रविंद्र कुमार, सिराज खान, लाल बाबूराम और हमारे नेता जोर आजाद और मेरे साथ चल के आए बिहार की नौजवान शक्ति का नेतृत्व कर रहे भाई अमर ज्योति जी। और यहाँ इश्तियाक भाई, फीगू भाई, गुड्डू खान, मुकर्रम भाई और केंद्रीय चुनाव प्रवाह समिति की तरफ से भाई चैतराम बैरवा जी, राजस्थान से चल के आए नरेश बेनवाल जी और तमाम हमारे नेतागण, राहुल भाई, तमाम साथी और रितेश हमारा छोटा भाई, हमारा नेता रितेश यादव, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। और दोनों हाथ मांगे भाई अमित को आशीर्वाद भी दे दो आप लोग। एक मिनट साथ देना, ये इसका मतलब मैं यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं उनको एक बार आग्रह करके कह रहा हूँ, ये गंगोत्री स्कूल है और वहां से एक बच्ची की एप्लीकेशन मेरे पास आई है, उसका नाम नहीं लेना, उससे कहा कैसे बात कर रहे हैं भैया, शांत रहिए अपना। उस बच्ची की एप्लीकेशन आई है सुरक्षा को लेकर स्कूल की। मैं बहुत कड़वी बात कह रहा हूँ, गरीबों के बच्चे इन्हीं स्कूलों से पढ़ लिख के आगे निकलते हैं, अपनी गरीबी बेबसी को काटते हैं, अपनी माओ के आंसू पूछते हैं, अपने अच्छे घर बनाते हैं, इज्जत सम्मान की जिंदगी के लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन इन सरकारों ने, निकम्मी सरकारों ने स्कूलों का वो हाल कर दिया है कि गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है और प्राइवेट स्कूल में जाने की हैसियत नहीं है। इस जो स्कूल जिसका गंगोत्री जिसका नाम दिया गया है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन से कह रहा हूँ कि उसमें सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगर किसी बच्ची को वहाँ चाहिए तो मेरी बात को याद रखना कि मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी बात का इतना खरा हूँ कि चैन से नहीं सोने दूंगा एडमिनिस्ट्रेशन को पूरे जिले में याद। और अगर मेरी बात का न पता हो तो पता करा लेना, और अगर अगले 10 दिन में व्यवस्था नहीं हुई तो लोकसभा का सत्र चलेगा। जांच करवा के अगर इलाज न करवा दिया तो याद रखो, एक और बात बता रहा हूँ, हालात बदले अगर यहाँ के लोगों ने मेरी बात पे पहरा देके इस गरीब के बेटे को वोट की ताकत से नवाज दिया तो ये अमित पासवान यहाँ अपनी बहनों के सम्मान में क्या तो ताला लगेगा या फिर स्कूल जैसा कोई स्कूल नहीं होगा जिले में याद रखा। मैं आपसे कह रहा हूँ, स्कूल कौन बनाती है? सरकार। अस्पताल कौन बनाता है? सरकार। उद्योग धंधे कौन लगाती है? सरकार। महंगाई को कम कौन करती है? सरकार। महिलाओं की सुरक्षा कौन करती है? सरकार। सड़कें कौन बनाती है? सरकार। बिजली पानी की व्यवस्था कौन करती है? सरकार। अन्य अत्याचार कौन रोकती है? सरकार। अभी हम लोग सरकार नहीं है, जिस दिन हम सरकार होंगे उस दिन कोई गरीब बेबस लाचार नहीं होगा। मेरी बात को आप याद। और एक और बात जानो, ये सरकार जनता बनाती है, आप ही की उंगली में ताकत है बनाने की। तो अगर अजमाए वो को अजमाओगे तो वही मिलेगा जो मिलता आया है। अजमाओ मत, फैसला लो। आप पढ़े लिखे लोग अपने बच्चों को याद करो, अपने भविष्य को याद करो, अपने वर्तमान को याद रखो, अपने भूतकाल को याद कर रखो और जब बाद में आगे की जिम्मेदारी से फैसला लो। एकजुट होकर वोट दोगे तो अमित पासवान जीतेगा और यहाँ नहीं दिल्ली में गूंज जाएगी कि नोटों वाला हार गया और वोटों वाला जीत गया। गरीबों ने इत्तेहाद किया है, गरीबों ने इत्तेहाद किया है। अब अमीर मुकाबला नहीं कर पाएंगे, गरीब आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। कहाँ चिल्ला के आप करवा
एक एप्लीकेशन नंबर बता नोट करो, इस नंबर भेज देना एप्लीकेशन, बाकी हमारे